नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचारों पर विमर्श करते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महान पुरुषों में स्वामी दयानंद सरस्वती का अग्रणी स्थान है। और हम ये भी जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती आरंभ से ही प्रतिभाशाली रहे हैं और विशेष रूप से भारतीय जो ज्ञान है, भारतीय जो परंपराएं हैं, भारतीय जो ज्ञान के भंडार हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, इन सब का उन्होंने बचपन में ही अध्ययन कर लिया था। यहाँ तक कि यजुर्वेद की समस्त संहिताओं को उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही कंठस्थ कर लिया था। फिर जीवन में कुछ घटनाएं ऐसे घटित होती है जिससे मूल शंकर नाम का ये बालक स्वामी दयानंद सरस्वती बन जाता है। और जहाँ तक हम दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का वो महत्व भली भांति जानते थे। शिक्षा के समुचित प्रचार प्रसार के माध्यम से ही सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में विद्यमान अंधविश्वास और रूढ़ियों का उन्मूलन करके एक जागरूक समाज यानी एनलाइटेंड सोसाइटी और एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। यानी देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण से आरंभ होकर उसके संपूर्ण विकास से आरंभ होकर एक उन्नत राष्ट्र का विकास करना स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा का मूल लक्ष्य है। स्वामी दयानंद ये कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सत्य और असत्य में मूल्यांकन करना सीखता है। वह स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, स्वामी दयानंद जी ये कहते, जो शिक्षा का जो लक्ष्य वो बताते हैं, उसमें वे कहते हैं कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और इसके माध्यम से व्यक्ति में ज्ञान, गरिमा, धर्म, निष्ठा और जितेंद्रियता आदि गुणों का संयोग और समायोजन और अज्ञान आदि दोषों का निराकरण, ये शिक्षा का लक्ष्य है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती व्यक्ति और समाज दोनों के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, क्योंकि स्वामी जी का ये मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही हम हमारी संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। देखिए, जब हम प्लेटो के न्याय और शिक्षा सिद्धांत की बात करते हैं और उसकी तुलना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों से हम करते हैं, तो प्लेटो भी जो है अपने न्याय सिद्धांत का जो लक्ष्य है वो कर्तव्य परायणता से जोड़ते हैं कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो समाज में स्वतः ही न्याय की स्थापना हो जाएगी। और यही बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति में कर्तव्य परायणता का निर्माण करती है, उसके अंदर वो प्रवृत्ति डेवलप करती है और ये शिक्षा ही है जिसके माध्यम से वो स्वयं के लिए और समाज के लिए उपयोगी बनता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षा का जो प्रयोजन है उसमें वो सुयोग्य, कर्तव्य प्रधान, सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय नागरिक तैयार करना उनका लक्ष्य रहा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक जगह कहते भी हैं कि शिक्षा व्यक्ति को सदाचरण में प्रवृत्त करता है और असत्याचरण में से विमुख करता है। यानी वो हमेशा, अगर वो शिक्षित है तो वो हमेशा सत्य का आचरण करेगा, वो हमेशा सकारात्मक रहेगा, वो निर्माणकारी रहेगा और वो विध्वंसकारी भूमिका से या वो असत्य आचरण से हमेशा दूर रहेगा। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा का मूल प्रयोजन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि शूद्रों और स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार है। यानी देखिए, यहाँ पर हम प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत से फिर हम तुलना कर सकते हैं कि प्लेटो स्वयं जो है
शिक्षा सभी के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे समाज के किसी भी वर्ग का हो। इवन प्लेटो तो जो है शिक्षा को सरकार का विषय मानते हैं, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको सरकार के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और इस प्रकार वो कर्म आधारित जीवन पर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, यानी शिक्षा अनिवार्य विषय है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है या बालक जो है शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है, ये उसके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है शिक्षा को शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली का समर्थन करते हैं। देखिए, हमारे प्राचीन भारतीय जो व्यवस्था थी वहाँ पर गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी शिक्षा के लिए, और जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उस 1 से लगाकर 25 वर्ष तक की आयु में बालक जो है शिक्षित होता था, और उस शिक्षा का लक्ष्य रोजगार नहीं था, उत्तम नागरिकों का निर्माण करना था। यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि कई बार समाज में विकृतियाँ होती है, समाज में बुराइयाँ होती है, तो जब बालक उस समाज में रहेगा तो उन विकृतियों का दुष्प्रभाव बालक के मन पर पड़ेगा। इसलिए बालक को गुरुकुल में भेजा जाए, वहाँ शिक्षक के सानिध्य में 24 घंटे अनुशासन में रहे, और उसका प्रभाव ये होगा कि जो लक्ष्य राज्य ने या जो समाज ने या जो ज्ञानवान व्यक्तियों ने शिक्षा के जो लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करे, और उसके बाद में समाज में आके वो अपनी भूमिका का निर्वाह करे। यानी बाल मन पर किसी भी परिवार, समाज का या राज्य पर किसी भी तरह की कोई बुराई है या टेंशन है, उसका प्रभाव बाल मन पर नहीं पड़े। वो बिल्कुल एकांकी, बिल्कुल अलग होकर उसको एक गुरुकुल के अच्छे एक वातावरण में उसको शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वो बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी बाधा के शिक्षा के लक्ष्यों को पूर्ण कर सके। तो इस प्रकार गुरुकुल प्रणाली का स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है उस पर जोर देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सह शिक्षा का विरोध किया है। यानी देखिए, वो स्त्री पुरुष शिक्षा के लिए तो पक्षधर हैं, और दोनों को अनिवार्य शिक्षा के रूप में दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनका एक दृष्टिकोण है। वो ये कहते हैं कि बालक जो लड़के हैं उनके लिए टीचर पुरुष होना चाहिए, जो बालिकाएं हैं उनके लिए टीचर महिला होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनकी शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है अपने विचारों के माध्यम से बात रखते हैं। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी शिक्षकों की योग्यता पर जोर देते हैं। यानी शिक्षक जो है, क्योंकि देखिए शिक्षक का जो पवित्र आचरण है वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक दिशा देगा। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है वो शिक्षकों के नैतिक गुणों पर बहुत जोर देते हैं। ज्ञानवान तो होना बहुत ज़रूरी है। उनका स्पष्ट मत है कि ऐसे व्यक्ति को ही शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए जिनकी आचरण में शुद्धता हो, और अपने शिष्यों के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति एक कल्याण की भावना हो, एक निष्ठा हो, और उसकी अध्यापन में रुचि हो। इस प्रकार योग्य शिक्षक की वो बात करते हैं। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो पाठ्यक्रम की जो चर्चा करते हैं, क्योंकि लक्ष्य शिक्षा का ये है कि व्यक्ति को एक उत्तम नागरिक बनाना, इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद, शास्त्र, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के अध्यापन की बात करते हैं। जैसा कि हम गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का मॉडल हम सामने लेते हैं, चाहे हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की हम बात करते हैं, चाहे हम J.S. मिल के शिक्षा सिद्धांत की बात करते हैं, तो उन सारे विचारों का सार हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों में मिलता है। यानी इन समस्त पाठ्यक्रम सिलेबस में या करिकुलम में ये जो सारे विषय आ रहे हैं, उनके बाद जो है बालक का एक सर्वांगीण विकास होगा, और जिससे जो लक्ष्य स्वामी जी तय करते हैं, जिनके माध्यम से एक आदर्श नागरिक और एक उन्नत राज्य
या राष्ट्र का जो निर्माण करना स्वामी दयानंद सरस्वती का जो लक्ष्य था वो इस पाठ्यक्रम के माध्यम से पूर्ण होता है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का शिक्षा के प्रति अपना एक अमूल्य योगदान है, एक अतुलनीय योगदान है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में दयानंद जो आर्य समाज की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसका एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा में, आरंभ से लगाकर आज तक। आज भी भारत में अनेक जगह पर आर्य समाज की शैक्षणिक संस्थाएं चल रही है और वो अपने जो लक्ष्य जो स्वामी जी के समय में जो आर्य समाज की स्थापना के समय में जो तय किए गए थे उनको पूर्ण किया जा रहा है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी जो है अंग्रेजी शिक्षा पर भी जोर दे, मतलब उनका एक दृष्टिकोण व्यापक था कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा की कोई बाध्यता हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर भी वो बिल्कुल उनका एक व्यापक दृष्टिकोण है। इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा, स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अन्य संसाधनों से भी हमें कुछ अगर प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमारा दृष्टिकोण एक व्यापक, एक सहिष्णु दृष्टिकोण, इस बात की जो है चर्चा स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। और इस प्रकार जो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और उन्नत राष्ट्र का स्वामी दयानंद सरस्वती जी का महत्वपूर्ण विजन है। धन्यवाद।